Good morning students. Today we will start our new topic which is a compound microscope. तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था which is simple microscope which consists a single converging lens. ये हमने कल पढ़ लिया था और देन हमने उसके लिए एक मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, रे डायग्राम भी देखा था हमने उसमें. तो ऐसे आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? आपने अपनी बायोलॉजी लैब में एक माइक्रोस्कोप देखा है जिससे आपने स्पीसीज अपनी स्लाइड्स में आप कुछ देखते हैं जूम करके, आप काफी फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे. तो उस माइक्रोस्कोप को जो आप यूज करते हैं बायोलॉजी लैब में उससे ही हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स उस माइक्रोस्कोप में वी हैव टू लेंसेज. फर्स्ट लेंस इज क्लोजर टू द योर आई, जहां से आप सारी चीज ऑब्जर्व करते हैं, एंड सेकंड लेंस इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. वहां भी कुछ लेंसेज होते हैं. तो वी कैन से a compound microscope consists of two convex lenses. The lens which is closer to your eye is known as eye lens, or we can say eyepiece, and the lens which is closer to the object is known as objective lens. तो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है स्टूडेंट्स? थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज को. वी हैव टू लेंसेज. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस which is close to the object, and second one is eye lens, or we can say eyepiece, which is closer to your eye. जो eye close होता है उसे हम eyepiece बोलते हैं, and the lens which is closer to the object is called objective lens. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है स्टूडेंट्स. The objective lens we use for the compound microscope should be of a small focal length. A small focal length होगी इसकी as compared to the eyepiece. दो लेंस हम यूज कर रहे हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स हैं. पहली चीज, दोनों लेंस कौन से होंगे? कॉन्वेक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्वेक्स लेंस. तो दो लेंस हम यूज कर रहे हैं. तो आई जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू द आईपीस, एंड सिमिलरली हैज स्मॉल एपर्चर. इसका जो एपर्चर होगा वो भी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द आईपीस. सिमिलरली आईपीस हैज अ लार्ज फोकल लेंथ, या वी कैन से मॉडरेट फोकल लेंथ, और वी कैन से लार्ज लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लार्ज फोकल लेंथ and large aperture. तो सब आपको क्लियर होगा हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप which consists of two lenses and two converging lenses. One is objective lens of having small focal length and short aperture. Similarly, an eyepiece which has a moderate focal length and large aperture. अब बात करते हैं उसमें उनका रे डायग्राम का. रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेस हम डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, और देन कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो डायग्राम बेस्ड काफी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इमेज फॉर्मेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो वी हैव टू लेंसेज. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस डिनोटेड बाय O, एंड वी हैव अनदर लेंस, आई लेंस, eyepiece. This is our eyepiece denoted as E. This is a common Prince plexus. Now we place an object here in front of the objective lens. The object is taken as AB. तो हमें इसका इमेज फॉर्मेशन मानना है. As you know that we have two lenses. So we have two optical centers. The optical center of objective lens is taken as C1, and the optical center of the eyepiece is taken as C2. Now we also have the focal length. The focal length of objective lens, क्योंकि इसकी focal length short होने के बाद अभी मेंशन किया था, तो FO both side. Similarly, we have eyepiece which has a
Suppose this is the focal length of eye lens. Now for image formation, first of all, you have to plot incident ray parallel to the principal axis, which will passes from the focus, and here a second ray is passing from the optical center and goes straight without any deviation. So here we form. Here we can see that the two refracted rays meeting at that point. So here this is the image formed by the objective lens. देखिए students, objective lens के लिए this is the object AB and whose image is formed by this objective lens at this point, and this image name will be given as A dash B dash. Now here we can see that there is also a second lens, which is we called eye lens, or we can say eyepiece. The image formed by the objective lens, like this is the object for the objective lens, and this is the image of that object formed by the objective lens. So the image formed by the objective lens is taken as an image for the eyepiece. तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेम उल्टा करेंगे इसका. This is the object. A dash B dash is the object for the eyepiece, whose image is formed by the eyepiece at the least distance of distinct vision. तो अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स. ये डायग्राम इसके लिए इमेज फॉर्मेशन. ये डायग्राम काफी टिपिकल है स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिए घर पे. सो दीज आर द इंसिडेंट रेज. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज रेड एरो. ये इमेज यहाँ जैसे इस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये दिस इज द incident rays, then this will deviate reflected through that path, क्योंकि आगे जाके वाइड होगी तो आगे तक मीट करेंगे नहीं, उसको आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे. तो here is the image formed by the eye lens, and this image is taken as A double dash B double dash. A double dash B double dash. So this is the red eye. Now since we have the image formed by the eyepiece at the least distance of distinct vision, and here is our eye. यहाँ से हम इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, and since this eye is very close to the eyepiece, so we can say all the angles which is subtended by the final image at the eye at the eyepiece is taken on the human eye. So this is the red eye. तो अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या है स्टूडेंट. This is the object for the objective lens AB, whose image is formed by the objective lens at A dash B dash. A dash B dash is the image formed by the objective lens. Now this image A dash B dash is taken as virtual object for the eyepiece, whose final image is formed at A double dash B double dash from the eyepiece, which and this image is formed at the least distance of distinct vision, or least distance of distinct vision हमने last class में discuss किया था, which is 25 centimeter for the normal eye. Now we have derived the formula for magnification. Magnification. ध्यान करते हैं इस फॉर्मूले से. जैसे हमने कल डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन के बारे में. व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जैसे हमने बात की सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स formed by the final image to the object when both the object and image is situated at the least distance of distinct vision from the eye. Similarly,
here we can also define the magnifying power of the compound microscope. The magnification, or we can say the magnifying power of compound microscope is defined as the ratio of angles subtended by the final image and the object by itself at the eye when both the final image and the object is situated at least distance of distinct vision. ये कल भी हुआ था, वैसे आज भी वैसे होना है स्टूडेंट्स। हमारी जो फाइनल इमेज बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हमें कहाँ पे लेके आना है, डी पे लेके आना है। देन वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं इस आई पे, उनका रेशियो हम अगर फाइंड करें तो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो एज यू कैन सी दैट सिंस this eye and this eyepiece is very close to each other, therefore all the angles which are subtended by the final image and the object at the eyepiece can be taken on the eye। ये हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि आई और eyepiece काफी क्लोज है, तो जो भी एंगल फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट सबटेंड करेंगे इस eyepiece और इस eyepiece पे, उसी को हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे, आई पे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल इमेज, this subtend an angle beta on the eyepiece, and similarly this is object, but by definition the object should be placed at the least distance of distinct vision। तो देखिए this is the least distance of distinct vision from the eye, तो इस ऑब्जेक्ट को डी पे नहीं है, इसको हम पहले डी पे लेके आएंगे। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को डी पे ले आए, and here we write it as a1 b dash, sorry a1 b डबल डैश, क्योंकि पॉइंट हमारा b डबल डैश है, ये पॉइंट हमारे पास a डबल डैश। तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो भी डी पे आ गई और फाइनल इमेज भी डी पे है। तो अब हम देखेंगे कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आईपीस पे। एंड दिस एंगल इज टेकन एज अल्फा। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आईपीस इज बीटा, एंड द angle subtended by the object when placed at the least distance of distinct vision from the eyepiece is taken as alpha। So by definition the formula m becomes beta upon alpha। Next, क्योंकि objects काफी छोटे हैं, there we can say the beta and alpha will also be the small angles, therefore beta is replaced by tan beta and alpha is replaced by tan alpha। Therefore the magnification formula becomes tan beta upon tan alpha। जैसे हमने कल tan beta और tan alpha की वैल्यू फाइंड की थी, आज भी ऐसे फाइंड करेंगे। tan beta की वैल्यू फाइंड करेंगे हम ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश c2 से, एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड tan alpha की वैल्यू फाइंड करेंगे हम a1 b डबल डैश और c2 से। सिमिलरली देखिए आप कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल a डबल डैश b double dash c2, what is tan beta? Tan beta becomes perpendicular perpendicular on base। What is perpendicular? a double dash b double dash is the perpendicular, and what is base? c2 b double dash। Similarly in triangle a1 b double dash c2, a1 b double dash c2, what is tan alpha? Perpendicular base, what is perpendicular? a1 b double dash upon c2 b double dash। Clear? Here you can see that a1 b double dash is equal to ab, so we can say tan alpha is equal to ab upon c2 b double dash। तो हम ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर आप कर दीजिए वैल्यूज को, एंड बिकम a double dash b double dash upon c2 b double dash divided by ab upon c2 b double dash। Cancel out, you can say m becomes a double dash b double dash upon ab। This is the formula of magnification। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है a डैश b डैश का और डिवाइड भी करना है a डैश b डैश का। देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अच्छा एक फॉर्मूला बनाएंगे हम इसके लिए। तो a डैश b डैश का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और देन a डैश b डैश का आपने इसमें डिवाइड भी कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी गॉट,
अब इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने का तरीका a डैश b डैश अपॉन ab, सिर्फ ab लिख सकते हैं, इस टर्म को मैं आगे लिया और a डबल डैश b डबल डैश को मैं पीछे लेके चला गया, बाकी नीचे सेम रखा a डैश b डैश। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने रीअरेंज किए टर्म्स को। इस टर्म को मैं यहाँ पे ले आया, इस टर्म को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाकी नीचे तो सेम ही दिख रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए ध्यान से, व्हाट इज a डैश b डैश एंड व्हाट इज ab? a dash b dash is the image for the objective lens and ab is the object for the objective lens. So what is a dash b dash? Size of image. What is ab? Size of object for the objective lens. So what is this? What is this? This is the magnification of the any lens. So we can say this is the magnification of objective lens. MO. MO is the objective lens. Magnification of objective lens. Similarly, what is a double dash b double dash? A double dash b double dash is the image, and what is a dash b dash? A dash b dash is the object for the eyepiece. So size of image upon size of object. This is the magnification formula for the eyepiece. So this is our formula of magnification of compound microscope. Magnification of objective lens into मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से मिल जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ तक तो ठीक है स्टूडेंट्स, पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और रिड्यूस करेंगे। इस फॉर्मूले को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा हमें कुछ टर्म्स लेनी पड़ेगी, जैसे व्हाट इज दिस वन? दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. So this is taken as u, or we can say u. U मतलब object distance और O for objective lens. Next, then this one is image formed by the objective lens, which is VO. Now we have magnification formula m is equal to, आपने क्लास 10 में पढ़ा है स्टूडेंट्स फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. हमने दो फॉर्मूला बताया आपको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v अपॉन u. व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. वी कैन से m बिकम्स फॉर दिस. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए. तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज कैन आल्सो बी रिटन एज V naught image distance upon object distance. But since the object is in front of the lens, using sign convention, this distance should be taken as negative. And the magnification of eye lens. हमने कल ही एक डायरेक्शन किया था स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें कल बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमने कल ड्राइव किया है m का फॉर्मूला, वो आगे यूज होगा. तो हमने जो कल फॉर्मूला ड्राइव किया था मैग्निफिकेशन का, वो क्या आया था स्टूडेंट्स? वो आया था m is equal to 1 plus d upon f फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप. तो यार इसी फॉर्मूले से हम आई लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, व्हिच इज 1 प्लस डी अपॉन एफ. अब एफ के बजाय हम यूज करेंगे एफ ई. व्हाट इज एफ ई? फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ये फोकल लेंथ जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे. सिंस दिस इज द फोकस ऑफ आई लेंस, तो दिस इज द फोकल लेंथ एफ ई. दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द आई लेंस एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. So you can write, put this value in this equation. You got m is equal to v naught upon minus u naught into 1 plus d upon f e. So this is the magnification formula for the compound microscope. Now if we have to find the length of microscope, now what is the length of microscope? The distance between objective lens and the eye lens. This distance, this is our objective lens and this is our eye lens. The distance between these two lenses is known as the length of microscope. As you can see that अगर हमें distance find करनी हो length of microscope की, तो ये होगी कितनी? Length of microscope.
आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस। तो ये डिस्टेंस में फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये फोकल लेंथ है आई लेंस की, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज v0 एंड दिस इज fe, sorry, this is fe, or we can say, sorry, we have to find the distance between length of microscope, so we can say this v0 plus this distance is the length of microscope, and what is this distance? This is the object for the objective eye lens, so we can say this distance should be taken as u मतलब object distance for the eye lens. So we can say here the distance, the length of microscope is taken as v0, this v0 plus this u. अब इस u को हमने मॉडल कोड लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, बाय साइन कन्वेंशन, सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज in front of the eyepiece, this distance taken as negative. बट क्योंकि लेंथ हम बात कर रहे हैं, अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसमें माइनस साइन नहीं लेके चल सकते, तो इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव करेंगे इस मॉड के हिसाब से। दिस इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। आप इस पे फिगर बनाइए, और देन कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे पूछ सकते हैं। फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर की प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में नहीं बनेगा, आपसे कोशिश कीजिएगा और देन परफेक्शन गेन कीजिए इसमें। सो कल हम इसमें फिर न्यूमेरिकल्स कुछ ट्राई करेंगे।